शक्ति क्लास। अपने जीवन में गुणों और सुखों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ सीखें ना सीखें, हम अपने जीवन में कुछ सीखें ना सीखें, ईमानदारी तो सीख लेना चाहिए। चाहे व्यापार हो या व्यवहार हो, सोशल आप एक्टिविटीज़ करें चाहे रिलीजियस एक्टिविटीज़ करें, कम से कम ईमानदारी का जीवन तो जिए। और ईमानदारी का जीवन वही जी पाता है जो सत्य से नाता जोड़ पाता है। मुझे लगता है कि अधिकतर लोग दूसरों को ठगने में लगे हैं, असत्य का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं हम दूसरे को नहीं खुद को ही ठग रहे हैं। एक व्यक्ति ने गरम गरम अंगारा हाथ में रखा जलता हुआ, और उस गरम गरम अंगारे को उठा करके दूसरे व्यक्ति की ओर फेंक करके मार रहा है। बताओ मुझे बात, आप पहले कौन जलेगा? पहले वही जलेगा जिसने अंगारा फेंका है। और एक विशेष बात, सामने वाला जलेगा या नहीं वो तो निशाने पर डिपेंड करता है। क्यों अपन असत्य के साथ अपने जीवन को बर्बाद करें? ईमानदारी का जीवन क्यों ना जी? कठिन रहेगा लेकिन आने का रास्ता सरल रहेगा। वर्तमान का रास्ता कठिन रहेगा, आगे आने वाला रास्ता सरल रहेगा। वर्तमान में डिग्री वालों की कीमत नहीं है, ईमानदारों की कीमत है। क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि कितनी बेईमानी से पैसा कमा लेना, कितनी बेईमानी से पैसा कमा लेना, उसकी सुरक्षा के लिए ईमानदार आदमी ही लगता है। ईमानदार बने, अपने जीवन में खुद को ईमानदारी से जोड़ें। एक बच्चा गरीब लेकिन ईमानदार, चौराहे पर खड़ा 15 साल का एक बच्चा, चड्डी बनियान पहना और वो भी फटे हुए। एक सेठ निकला, उसको देखता है, दया आ गई, बोलता है बेटा क्या करते हो? बोले यहीं रहता हूँ, जो काम के लिए ले जाए काम करके आता हूँ, दिन में एक बार रोटी मिल जाती बहुत है। बोले काम करोगे? चेहरा उसका ईमानदार था। उसने कहा हाँ सेठ जी करूँगा। क्या लोगे? बोले बस 2 टाइम का भोजन दे देना और कुछ नहीं चाहिए। सेठ उसको घर ले गया, कपड़े दिलाए, व्यापार सिखाया, काम करना सिखाया, उसको काम सीख गया। ईमानदार था, प्रतिबद्ध था, परिस्थिति गरीब थी, दिमाग से थोड़ा ना गरीब था। काम चालू किया, एक व्यापार अच्छे लेवल पर उसने सेठ का पहुंचाया। सेठ ने कहा कि आज से तुमको इतनी तनख्वाह भी मिलेगी। उसने कहा सेठ जी जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं ले लो ले लो। ठीक है। उसने कहा सेठ जी तिजोरी भी चाहिए, पैसा काहे में रखूंगा? छोटी सी तिजोरी, और उसमें वो सेठ जी के द्वारा दिया हुआ पैसा रखता था। ईमानदार था, कोई पाप नहीं था, ना ही कोई उसको लोभ था, ना ही वो अन्यत्र पाप करके पैसा खर्च करता था। जो पापी होते हैं उनके पैसा कम होता है, और जो धर्मात्मा होते हैं उनके अपने आप पैसा बढ़ता है, क्योंकि वो दुरुपयोग नहीं होता। वो जुआ नहीं खेलते, सट्टा नहीं खेलते, शराब नहीं पीते, वैश्यवृत्ति नहीं करते, बाजार में नहीं खाते, सेटिस्फाइड रहते हैं। उसने घर ले लिया और उन पैसों से, और बढ़िया अपने घर पे रहता था। सेठ जी के पास 4 लोग आए, नारायण। उन्होंने कहा सेठ जी आपने इसको इतना व्यापार दे दिया है, इसने बहुत चोरी कर करके घर तो बना लिया, तिजोरी में माल बहुत भरा है, और तिजोरी की चाबी किसी को नहीं देता। सेठ जी कान के कच्चे बातों में आ गए, उसके घर गए, बोले तुम्हारा माल कहाँ? तिजोरी में ही रखा है ना, जो तूने चोरी किया है। वो कहता सेठ जी चोरी का तो नहीं, लेकिन पूरा माल तिजोरी में ही है। बोले मतलब? बोले जो कुछ है मेरा सब तिजोरी में है। सेठ जी ने कहा खोलो। वो नहीं खोलूंगा। खोलो खोलो। उसने कहा तिजोरी तो नहीं खोलूंगा सेठ जी।
तिजोरी का ताला तोड़ा गया, तिजोरी खोली गई, एक उसमें पन्नी रखी थी, उसमें फटी चड्डी फटी बनियान रखी थी। बोले यही मेरी औकात है और यही सच है, यही मेरी संपत्ति है, बाकी सेठ जी तुम्हारा है। बोले इतने पैसे मिले, वो कहाँ हैं? बोले पास में अनाथ आश्रम है, वहीं रोज बांट के आ जाता हूँ। मुझे तो 2 टाइम का खाना चाहिए, मिल गया, छत चाहिए, मिल गई। लेकिन सेठ जी, उसने अपनी पन्नी ली, वो फटी चड्डी बनियान ली और निकल गया। सेठ जी बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सत्य का जीवन जीना पसंद करता हूँ, धोखे का नहीं। आपका मेरे पर विश्वास नहीं, इसलिए मेरा यहाँ वास नहीं। वो बच्चा चला जाता है। सेठ का व्यापार जो दिन दुगना रात चौगुना 100 गुना बढ़ा था, वापस नीचे आते आते एक दिन ऐसा आया, उस व्यक्ति का व्यापार जम गया। सेठ को उसने नौकरी पे रखा क्योंकि वो ईमानदार था, सत्य था। ध्यान रखना, सत्य को प्रताड़ित कर सकते हो, सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकते हो। अगर आप सत्य हैं, धीरज रखें, विश्वास रखना, एक दिन आपका पक्ष सामने अपने आप आएगा। जो सच होता है उसके लिए उसके सामने, उसके साथ में वक्त आता है। मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव किए हैं। मुझे कई बार गलत ठहराया गया, कई बार झूठा ठहराया गया, लेकिन मैंने एक बात सीखी आचार्य भगवान विद्यासागर जी के व्यक्तित्व से। उन्होंने सिखाया है, बिना बोले कि जवाब मत दो, तुम सच हो तो सच अपने आप सामने आएगा। सीता की भी अग्नि परीक्षा हो गई, नहीं हुई क्या? लेकिन हुआ क्या? वो अग्नि भी पानी बन गया, क्योंकि सीता जी सत्य थी। सीता जी का वक्तव्य था कि अगर मैंने स्वप्न में भी राम के अलावा किसी और को सोचा हो तो ये अग्नि मुझे भस्म कर दे, और नहीं सोचा हो ये अग्नि पानी हो जाए, और अग्नि पानी हो गई। सोचिए आपके जीवन में कितना सच है, व्यवहार में, परस्पर में, संबंध में, पिता पुत्र के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में, भाई बहन के संबंध में कितनी सत्यता है। जो जितना सच्चा होगा वो उतनी जल्दी मोक्ष जाएगा। और सच वही हो पाएगा जो क्रोध मान माया लोभ इनसे दूर हट पाएगा। जो झूठा व्यक्ति होता है ना, अपने आप को सच साबित करने वाला होता है ना, वो क्या करता है? हर दिन एक नया झूठ लाता है। अब ऐसा कर लिया, अब इसने वैसा कर लिया। याद करो बचपन में नानी क्या छुट्टी में जाओ तो वो 4-5 मौसी के बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर क्या होता है? एक को टारगेट बनाया जाता है, इसने ऐसा किया। कहने से क्या होता है? कहने से क्या होता है? अच्छा बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? माला। ध्यान से, क्या दिख रहा है? बोलो रोटी। अरे बोलो ना, रोटी। बोलो रोटी है, ये रोटी है। बोलो मेरे साथ, ये रोटी है। कहने से हो गई क्या? किसी के कहने से कोई असत्य नहीं होता, सत्य तो सत्य रहता है। कितनी ही असत्य के तूफान आ जाए, लेकिन सत्य की नौका हिला सकता है, डुबा नहीं सकता। सत्य तो सत्य है। कई लोगों के आईटी वाले आते हैं, जीएसटी वाले आते हैं, बिजली वाले आते हैं, उनको लगता है कि डरा दो तो वो सच बता देगा। अरे सच क्या बताना, जो है वो बता दो। जज साहब, आप अभी कोर्ट जाना, फिर से जो भी कोई केस आए उसकी फाइलें देखना, सिर्फ फाइलें। जिसकी मोटी फाइल होगी वो झूठी फाइल होगी। सच को सच साबित करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सबूत कम होते हैं। झूठ को झूठ साबित करने के लिए मेहनत, झूठ को सच साबित करने के लिए मेहनत कम लगती है, लेकिन दस्तावेज बहुत होते हैं। सच बोलने वाला जो होता है उसके पास ज्यादा चीजें नहीं होती। आपसे आपके पिताजी ने पूछा कि कहाँ गए थे, और आप मंदिर गए थे। मैं मंदिर गया था। नहीं, तुम तो कचौड़ी खाने गए थे। तुम दोस्तों के साथ घूमने गए थे। नहीं, मैं तो मंदिर गया था। अगर आप सच हैं, ज़्यादा सफाई ना दें, सिर्फ अपनी बात रखें, दैट्स ऑल। समझना है समझे, ना समझना है ना समझे। समझदार को समझाया जाता है,
नासमझ को तो इग्नोर किया जाता है। अपने जीवन को ईमानदारी से जोड़ें, अपने जीवन को सच से जोड़ें, सच से। जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका एक ही समाधान है, वो है सच। जब कभी विपत्ति में आ जाओ, जब कभी आपको लगे कि आज तो फंस गए, कितनी बड़ी गलती हो जाए, सबसे पहले जाके अपने पिता को सच बोल देना। पिता के हाथ के 2 चांटे चलेंगे, बाजार के लट्टे नहीं चलेंगे। और पिता पिता होते हैं, गुरु गुरु होते हैं, वो धीरे से बचा लेते हैं। उनको पता है अपना ही तो है, अपना ही तो है। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए शिष्य के अंदर, क्या कि गुरु जी तो हैं। एक मुनि विद्यासागर जी हुए हैं आज से 600 वर्ष पहले। उनका शिष्य, अपने गुरु पर क्या विश्वास, गुरु की सत्य साधना और उस पर शिष्य का विश्वास विश्व में नाम होता है। क्या विश्वास। वो सुबह सुबह कहीं जा रहा था उनका शिष्य, तो एक ने पूछा आज कौन सी तिथि है, तो उसने कह दिया पूर्णिमा, और थी अमावस्या। अमावस्या का दिन उसने पूर्णिमा कह दिया। उसको पंचांग दिखाया, देख आज अमावस्या है, बोले नहीं पूर्णिमा है। और सीधा लौट कर आया, कहाँ गुरुजी, लफड़ा हो गया। बोले क्या हो गया, बोले आज अमावस्या थी, मैंने तो बड़े दम से कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि पूर्णिमा है। क्यों, बोले आप तो हो, मुझे तो विश्वास है आप अमावस्या को भी पूर्णिमा कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। बोले मैं भले ही गलत था, लेकिन मुझे विश्वास था कि आप मुझे गलत ठहराने नहीं दोगे। शिष्य का विश्वास। गुरु ने कहा जा तथास्तु, रात को चांद निकलेगा। भारत की भूमि कथा सुना रहा हूं मैं आपको, 500 साल पुरानी। चांद गुरुदेव निकलेगा, बोले निकलेगा, जा तू चिंता नहीं कर, जा। एक बड़ी चांदी की थाली लेकर के आ। चांदी की एक बड़ी थाल लेकर के आए। उन्होंने उसको अभिमंत्रित किया और यूं आकाश की ओर फेंक दिया। आकाश में चंद्रमा चमक गया। सारा इलाका आश्चर्यचकित, आज अमावस्या के दिन चांद कैसे निकला है। सब उनके पास आए, बोले चांद तो निकल ही नहीं सकता, आज तो अमावस्या है। बोले बात तो सही है, लेकिन चेला मेरा है, उसके लिए करना पड़ता है। कैसे कर दिया आपने, बोले 2 कोस दूर जाओगे तो चांद नहीं दिखेगा, क्योंकि वो चांद नहीं, चांदी की थाली है। शिष्य भले ही असत्य था, लेकिन उसने अपने गुरु से असत्य कहा नहीं था, इसलिए गुरु ने उसके असत्य को भी सत्य कर दिया। आप अपने गुरु से, अपने माता पिता से, अपने प्रभु से सत्य का जीवन जीना, वो आपके असत्य को भी सत्य बना देंगे। बस ईमानदार रहना। जो व्यापार कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, ईमानदारी का करना। कोई ग्राहक मोटा आ गया और मौका मिल गया तो छील दो, बिल्कुल मत छीलो। ईमानदार रहो। चाहे रिश्तेदार आए, चाहे व्यापारी आए, चाहे सेठ आ जाए, कोई भी हो, अधिकारी आ जाए, सर रेट तो यही है। हम मुख से बोल के कमाना जानते हैं, पीठ पर खंजर भोग के कमाना नहीं जानते। ऐसा जो सच का व्यापार करेगा, ऐसा व्यापारी 100 गुनी तरक्की करेगा। ध्यान रखना, सत्य का कभी पतन नहीं होता और असत्य कभी टिक नहीं पाता। खोज लो अपने जीवन में, जिन जिन ने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में माँ या पिताजी का साइन करके जमा किया, कितने लोगों ने किया? नहीं किया? राजा किया है? कितने लोगों ने जमा किया? रिपोर्ट कार्ड चुपचाप लेकर के साइन करके जमा कर दिया। क्लास टेस्ट का, हाफ ईयरली का किया है? हमने भी किया है। लेकिन एक बात पक्की है, 2, 4, 10 दिन बाद वो चीज सामने आ जाती है, फिर बाद में होती है ठुकाई। होती कि नहीं? इसलिए असत्य का जीवन क्यों जी? पिता ने कहा बेटा जा सब्जी ले आ, 100 रुपए की सब्जी लाए, उनको ही पता है कि 10 बचे हैं, ईमानदारी से वापस कर देना। तुमने ईमानदारी दिखाई, तुमने 10 का ईमानदारी दिखाई है, तुमको पूरा गल्ला मिलेगा। तुम 10 लपेट रख चुके हो, तुम्हारा पूरा गल्ला चला जाएगा।
पिता भी उसी पुत्र पर विश्वास करते हैं, गुरु भी उस शिष्य पर विश्वास करते हैं जो समर्पित तो होता है लेकिन सत्य होता है, झूठा नहीं होता। आज गुरु के सामने कुछ और, कल गुरु के पीठ पीछे कुछ और। सबके सामने तो बनना गुरु भक्त और बाद में निकलना बगुला भक्त नहीं। सत्य का जीवन, मुझे सत्य का जीवन पता है, पसंद है। मेरे अगर जीवन में कोई गलती हुई तो मैं गुरु जी से बोलता हूँ, गुरु जी समय देख करके कि गुरु जी गलती हो गई, अब आप जो बोलो वो स्वीकार है। क्योंकि गुरु को पता है शिष्य अपना है, चोर तो सभी हैं लेकिन जिसने अपनी चोरी स्वीकार ली वो साहूकार है। ध्यान रखना, जीवन में उपस्थित होने वाले संकटों के कारण सत्य की नौका असत्य के कारण हिल सकती है लेकिन डूबेगी नहीं, डूबेगी नहीं। सत्य की नौका कभी नहीं डूबेगी। आपकी सत्य की नौका आप अपनी नौका डुबाना चाहते हो कि उभारना चाहते हो? लॉयल रहें, परस्पर में एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें, संबंधों के प्रति रहें, व्यापारी के प्रति रहें, अपने व्यापार के प्रति रहें। क्योंकि आपने जिसको धोखा दिया, जिसके साथ झूठ बोला है, भैया ध्यान रखना वो जीवन भर के लिए दूसरों से विश्वास उठा लेता है। मैं बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में साथी कम स्वार्थी ज्यादा है। और आपके निमित्त से यह भी हो सकता है कि किसी भले व्यक्ति के साथ बुरा हो जाए। कि कभी मत करना, असत्य की जिंदगी मत जीना, मत जियो वो चलेगा लेकिन जितना जियो सच के साथ जीना। क्योंकि जो असत्य का जीवन जीते हैं कर्म उनको फल तो जरूर देता है। अब प्रमित सागर जी, जो असत्य का जीवन जीते हैं कर्म उनको फल देता है, देर सवेर दे ही देता है। कर्म की चक्की धीमी चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। अगर आपने प्रारंभ अवस्था में ही अपने असत्य को स्वीकार लिया, आने वाला समय बच सकता है। एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ। पिताजी ने पूछा कहां गए थे? दोस्त क्या गए थे, फोन लगाओ उसको। अब पहले दोस्त को झूठ बोलोगे, भाई तू ऐसा बोल देना यार। फिर दोस्त को फोन लगाया, दोस्त के से बता दिया कि हमारे यहाँ था, पिताजी से बात कराओ। वो अपने पिताजी से कहता है अरे ऐसा ऐसा हो गया, थोड़ा आप सेट कर देना। फिर उसके पिताजी सेट करते हैं। क्या सेट करना? झूठ का नहीं, सच का जीवन। एक बार बोल दो पिताजी मुझसे गलती हो गई, पिताजी डांटेंगे नहीं, बस गलती दोहराई ना जाए, गलती हो जाए चलेगा। आप सभी अपने इस जीवन को सत्य के साथ जोड़ना। जिसने सत्य के साथ जीवन जिया है, सत्य के साथ जीवन को जोड़ा है, उसकी उन्नति हुई है, वो बने हैं राम। और जिसने असत्य के साथ जीवन जिया वो बने हैं रावण। अब जिसको जो बनना हो बन जाओ, राम या रावण। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।